श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। तो आइए माघ मास की कथा प्रारंभ करते हैं। भक्तजनों, लगातार कथा चल रही है। तो पिछली कथा में हमने कहा था कि शालीग्राम जो है घर में कितने होने चाहिए और उसकी पूजा करने से क्या होता है, कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। तो ये कथा जो है जमदूत और विकुंडल के बीच में चल रही है। दत्तात्रेय जी कार्तवीर्य को ये कथा सुना रहे हैं और कुंडल और विकुंडल ये दो जो भाई हैं इकट्ठे मरे, तो पाप करते थे, इकट्ठे रहते थे और एक को स्वर्ग मिला और एक को नर्क मिला। और जिसको स्वर्ग में ले जा रहे हैं जमराज के जो दूत हैं और उसके विकुंडल के बीच में बातें हो रही हैं। तो जमदूत कहते हैं कि मोक्ष को जो चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो तो उसे 12 शालीग्राम का जो है पूजन करना चाहिए। 12 शालीग्राम उन विग्रह का पूजन करना चाहिए। जहाँ पर शालीग्राम का विग्रह रहता है वहाँ पर नारायण स्वयं विराजमान होते हैं, सभी देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। भागवत में लिखा है जथा तरोल मूलेन विच्यन्ति तत् स्कंद भूयोः शाखाः, अर्थात आप वृक्ष की जड़ में जल डालते हो, जल देते हो जड़ में, वृक्ष की जड़ में, तो उस वृक्ष से बहुत सारी टालियाँ, पत्ते, फल फूल सब आते हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। वृक्ष की जो शाखा वो तो एक ही है ना, और उसी के शाखाएँ जो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, वो तो हजारों आ गए। उसी तरह जो मूल है वो है नारायण। नारायण, यदि आप नारायण की पूजा करते हो तो सभी देवी देवता वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। आपने ध्रुव की कथा सुनी होगी। तो जब ध्रुव महाराज जी मधुवन में तपस्या करते हैं तो नारायण भगवान आते हैं ध्रुव के पास। तो सभी देवता, जितने भी देवी देवता थे, सब आए कि ऐसा कौन सा छोटा सा बालक है जो इतनी घोर तपस्या कर रहा है, तप कर रहा है, हम भी देखने चले। तो नारायण भगवान के साथ जितने भी देवी देवता थे सब वहां पर आए। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप एक देवता को पूजते हो तो बाकी देवी देवताओं का भी पूजन हो जाता है, वो भी वहीं पर आ जाते हैं। तो शालीग्राम भगवान जो पूजन करते हैं तो सभी देवताओं की नारायण की पूजा होती है। और शालीग्राम भगवान विग्रह का जो जल है जो उसे ग्रहण करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ लोग उसे प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। शालीग्राम विग्रह के जो जल है वो जो अपने पर छिड़कता है, मस्तक पर धारण करता है, तो उसके अनंत जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कई बार भक्तजनों हम मंदिर जाते हैं, वहाँ पर हमें चरणामृत मिलता है। वो चरणामृत कोई और नहीं, वो शालीग्राम विग्रह का ही चरणामृत होता है, क्योंकि वो शालीग्राम विग्रह को स्नान करवाया होता है। तो वही जल जो है वो हमें चरणामृत के रूप में मिलता है। तो हम वो चरणामृत लेते हैं और कई बार क्या करते हैं, वो चरणामृत ऐसे पी करके हाथ जो है वो सिर पे घुमा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो क्या है कि हाथ जो है जूठा हो जाता है। हाँ, पहले जल लीजिए, चरणामृत लीजिए, फिर आप सिर पे छिड़क सकते हो। उसके बाद दोबारा लीजिए और उसको आप पी सकते हो। तो वो कह रहे हैं कि
जो जल छिड़कता है अपने शरीर पर शालिग्राम विग्रह का, तो वह इस संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो इस संसार में हमारा आपका आवागमन का चक्कर लगा हुआ है वो उससे मुक्त हो जाता है सिर्फ शालिग्राम विग्रह का जल उसे छिड़कने से। गंगा, गोदावरी, रेवा और गंडकी नदी, ये शालिग्राम जो है वहाँ पर विराजमान हो रहते हैं। और फिर कह रहे हैं कि हे वैश्यवर, यदि शालिग्राम विग्रह के पास पुष्प तर्पण किया जाए या श्राद्ध किया जाए तो उसके पितर जो हैं वो सदगति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जहाँ पर शालिग्राम शिला रहती है, विग्रह रहता है, एक कोस तक कोई जीव जंतु की यदि मृत्यु हो जाती है तो वो सीधे, चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, वो वैकुंठ लोक में वास करता है। और शालिग्राम भगवान जो विग्रह है वो कभी खरीदना नहीं चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि खरीदने, जो हम खरीदते ना शालिग्राम, उसकी इतनी महत्ता नहीं है। यदि आपको शालिग्राम, गंडकी नदी, जहाँ नर्मदा नदी, वहाँ भी चले जाओ ना, तो कहते हैं कि वहाँ भी यदि आप जब डुबकी लगाते हो, डुबकी लगाने से जो भी आपको वहाँ से बीच से कोई कंकड़ पत्थर निकलता है उसको शालिग्राम समझना चाहिए, शालिग्राम स्वरूप समझना चाहिए, भगवान शंकर का स्वरूप समझना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। जहाँ पर शास्त्रों में शालिग्राम जो खरीद फरोख्त करता है वो निषेध कहा गया है। शालिग्राम जो भगवान है वो खरीद के नहीं लेने चाहिए। हे वैश्य, मैंने तुमसे ये संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कह रही जी मैंने शालिग्राम विग्रह के बारे में बताया, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? विकुंडल ने जब ये सुना तो कहने लगे कि महाराज, आपके वचनों को सुन करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। साधु जनों के, सज्जनों के वचनों को सुन करके ऐसे जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसे दवाई मिल जाए तो वो उसका रोग दूर हो जाता है। भगवता जो प्राणी है, जो भगवान की पूजा करता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसे साधु जनों के जो वचन हैं वो उसे अमृत के समान लगते हैं। महाराज, मुझे ये बताइए कि मेरा जो भाई है वो नरक से वापस कैसे आए, मुझे कोई उपाय बताओ। तो जब दूत कहते हैं कि भाई वो आ सकते हैं, बोले कैसे? बोले यदि तुम अपने पूर्व जन्मों के किए हुए पुण्य जो है उसे दे दो तो वो आ सकता है वापस। विकुंडल कहता है कि महाराज, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए, ऐसे कौन से पुण्य किए, वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ, बताइए। तो वो कहते हैं कि महाराज कि प्राचीन समय में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह तत्व और अध्ययन में परिपूर्ण था, तेज में ब्रह्मा के समान था। नवग्रह के समान उसकी स्त्री रेवती से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा ज्योतिषमान नाम के 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे। ये गृहस्थ आश्रम में लग गए। जो 5 है ना, ये गृहस्थ आश्रम जो है इन्होंने धारण किया। और निर्मोह, जितमाय, ध्यान निष्ठ और गुणातीत, ये 4 पुत्र संन्यास लेकर के बिना विवाह करे जंगल में रहने लगे। अर्थात इन्होंने विवाह नहीं किया और चारों जो है जी जंगल में तप करने के लिए चले गए। पत्थर और सोने को एक समान समझते थे ये लोग, और जो कोई इनको अन्न वस्त्र देता था उसी को ये लेते थे। ये चारों प्रतिदिन संध्या के समय ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाते थे।
उन्होंने अपने तप के बल से गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, निद्रा आदि सभी पर पूर्ण अधिकार पा लिया था और विष्णु रूप से समस्त संसार को देखते हुए शांत और आनंद भाव से पृथ्वी पर घूमते थे। भक्तजनों, जो हमें मिलना है ना, वो हमें मिलके रहेगा। जो हमें नहीं मिलना है ना, चाहे कितना भी जोर लगा लो, हाथ पांव मार लो, नहीं मिलेगा। इसलिए जो मिलना है उसी में संतुष्ट रहो, उसी में प्रसन्न रहो, उसी में खुश रहो। हम सोचेंगे अरे हमें वो मिलना चाहिए, अरे हमें ये नहीं मिला, अरे वो नहीं मिला, जब भाग्य में है ही नहीं है तो मारामारी करने से क्या फायदा। जो हमें विधाता ने लिख दिया है ना, वो हमें मिलेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई टोक नहीं सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता। और जो हमें नहीं मिलना है ना, चाहे कितना भी आप उसे जोर लगा दो, वो हमें मिलेगा नहीं। तो इसलिए प्रसन्न होकर के, खुश होकर के आप जो है भगवान का चिंतन करें, अपना कारोबार करें, गृहस्थ आश्रम का पालन करें। इसी प्रकार 8वें जन्म में फिर वो कहते हैं कि वो जो चारों जो ऋषि थे, चारों भाई जो थे, वो घूमते रहते थे, तप करते थे, घूमते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे। और आपका उस समय 8वां जन्म था। क्या कह रहे हैं, आपका 8वें जन्म में कहाँ पर, मध्य देश अर्थात मध्य प्रदेश में वो सपरिवार में आप रहते थे। और वो जो चारों थे, वो चारों भाई आपके घर में आए। और जब तुमने उनको अपने घर के आंगन में देखा तो आप बड़े प्रसन्न हुए। साधु संत महात्मा तपस्वी यदि कोई मिल जाए तो उनके पास कौन सा धन है। कोई नोट तो मिलेंगे नहीं कि लाखों नोट मिलेंगे, करोड़ों रुपया मिलेगा, लेकिन जो धन उनके पास है वो धन और किसी के पास नहीं होता है। कौन सा धन होता है कि चोर न लूटे खर्चे न कोई, चोर न लूटे खर्चे न कोई, दिन दिन बढ़त सभायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जे धन है कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके पास राम नाम धन होए। तो धनवान तो वो है इस संसार में जिसके पास भगवान रूपी धन है, राम नाम रूपी धन है। वह इस संसार में चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, यदि वो भगवान का भजन करता है, भगवान राम नाम का जो धन है उसके पास, वो सबसे बड़ा अमीर है। तो वो संत जो तप करते हैं, ध्यान करते हैं प्रभु का 24 घंटे दिन रात प्रभु का ही भजन में मगन रहते हैं, तो इससे बड़ा धन उनके पास कोई नहीं। ऐसे यदि महात्मा मिल जाए तो उनका यदि आशीर्वाद मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो वो क्या कह रहे हैं कि महाराज वो आपके घर में आए, आप बड़े प्रसन्न हुए, उनका आपने सत्कार किया और बड़ी मधुर वाणी से आपने उनका जो है स्वागत किया है। फिर आपने उनको जलपान भोजन इत्यादि जो है वो करवाया है और उनके चरण धोए हैं। चरण जो धोए आपने, अपने सिर पे वो जल जो है आपने छिड़का, अपने घर में जो है वो जल छिड़का है। कहते हैं कि संत आ जाए तो समझो भगवान आ जाए। संत यदि आ जाते हैं, तपस्वी संत यदि आ जाते हैं जो भगवान की दिन रात पूजा का ध्यान करते हैं, यदि वो मिल जाए, घर में आ जाए, तो समझो कि भगवान आ गए हमारे घर में। जब आपने उनके चरण धोए हैं, वो जल अपने सिर पे छिड़का तो कई पुण्य जो है वो उदय हो गए, पाप जो है वो भस्म हो गए। तो जो भी
जो चारों जो भाई आए थे, संत जो आए थे, बड़े प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देकर के वहाँ पे गए हैं वो। और हे वैश्यवर, इन सन्यासियों के अतिथि सत्कार का पुण्य जो तुमको मिला, उसका वर्णन हजार सुख से नहीं कर सकता। अर्थात आप भूतों में प्राणियों में सद्बुद्धि वाले हैं, मानवों में उत्तम ब्राह्मण हैं, और विद्वानों में पुण्य करने वाले हैं। सत्व और गुणी ब्रह्मवादी गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उसके जन्म जन्मांतरों के पाप क्षणभर में नष्ट होते हैं। यदि अपने भाई को नरक से मुक्त करना चाहते हो तो 8वें जन्म के पुण्य उसे दे दो। अर्थात जो आपने वो संत सेवा की थी, वो जो संत सेवा करने का जो पुण्य है वो आप अपने भाई कुंडल को दे दीजिए। जैसे ही जमदूत ने विकुंडल को कहा, 8वें जन्म का आपने जो संत सेवा की थी वो उसका जो पुण्य है अपने भाई को दे दो। तो उसने तुरंत उसी समय जो संकल्प किया कि महाराज जो भी 8वें जन्म का पुण्य है मैं अपने भाई की सदगति के लिए ये पुण्य प्रदान करता हूँ। जैसे ही उसने ऐसे बोला वो नरक से वापस आ जाता है और कुंडल और विकुंडल दोनों जो हैं वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। देवता लोग जो हैं वो फूलों की वर्षा करते हैं। जो इस इतिहास को सुनता है, या सुनाता है, या पढ़ता है, वह पाप से मुक्त होकर 1000 गौदान का फल पाता है। जिस कथा सुनने से 1000 गौदान यदि कोई करता है, जो उतना उसका पुण्य मिलता है, वो सिर्फ इस कथा सुनने से ही उसे ये 1000 गौदान करने का पुण्य जो है उसे प्राप्त होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की।